नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम निबंध के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना। और इसके निबंधकार है, लेखक है कन्हैयालाल सहल। कन्हैयालाल सहल राजस्थानी मूल के चर्चित निबंधकार हैं। इन्होंने ये मूलतः रसवादी आलोचक हैं। इन्होंने राजस्थान की भूमि, राजस्थान के साहित्य को उच्च स्तर तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी रचनाएं रसवादी होने के साथ ही इनकी जो कृतियां हैं वो आलोचनात्मक भी रही हैं। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए इन्होंने राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, इस निबंध में राजस्थानी साहित्य में जो वीरता शौर्य के जो भाव हमें दिखाई देते हैं उसकी ओर इन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। बहुत ही सुंदर विचारों को यहां व्यक्त करते हुए हमें हमारे सामने ये उपस्थित होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना। देखिए, निबंध में स्पष्ट हमारे सामने एक बात आ रही है कि राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना किस प्रकार अभिव्यक्त की गई है। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान वीरों की भूमि कहा गया है। पूरे प्रदेश में, पूरे सब जगह जहां जहां भी जब वीरता का या बलिदान का जहां जिक्र होता है, जहां बात होती है, वहां राजस्थान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। यहां का साहित्य, यहां के लोग, यहां की संस्कृति कैसी रही है कि हम शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। यदि शरणागत हमारा शत्रु भी हो तब भी हम उसकी रक्षा करते हैं। अतिथि हमारे लिए भगवान के समान है, देवता के समान है। तो इस क्रम में इसके कुछ तथ्यों के आधार पर देखते हैं कि हमारी जो राजस्थान साहित्य में राष्ट्रीय भावना रही है वो किस प्रकार हमारे सामने उपस्थित होती है। देखिए, राजस्थानी साहित्य का हमारे सामने जो स्वरूप आता है उसमें हम देखते हैं कि यह जो भूमि है, वीरता, शौर्य व साहस का साहित्य, यहां जो हमारी राष्ट्रीय भावना मिलती है, यहां का जो वीर साहित्य मिलता है राजस्थान का वह किससे युक्त है? वीरता से युक्त है। शौर्य व साहस का साहित्य हमें यहां दिखाई देता है कि यहाँ के जो वीर हैं वो रणभूमि को गौरवान्वित करते हैं। वे अपने बलिदान में अपने शत्रु से जब उनका युद्ध होता है तो वे कभी भी अपनी जान बचाकर भागकर, मतलब कि पीछे नहीं हटते हैं, वो डटकर उसका सामना करते हैं। यह स्थिति राजस्थान के बहुत सारे युद्धों में, बहुत सारे संस्कृति के आधार पर हम देखें, यदि सभ्यता के आधार पर देखें तो बहुत जगह हमें ये उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जहां जो राजा हैं, राजा के साथ साथ उनका अनुकरण करने वाली रानियां हैं, वे भी नारी भी हैं, वे कभी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटी हैं। इसलिए जो यहाँ का जो साहित्य है वह वीरता, शौर्य व साहस का साहित्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो वीर हैं वे रणभूमि को गौरवान्वित करते हैं। गौरवान्वित करते हैं। गौरव का अनुभव होता है रणभूमि को कि जब ऐसे वीर जब लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो रणभूमि भी अपने आप में गौरव का अनुभव करती है। इस साहित्य में पुरुष शौर्य के साथ नारी की वीरता का भी उल्लेख है। नारी वीरता का भी उल्लेख यहां के साहित्य में पुरुष शौर्य के साथ साथ नारी वीरता का भी उल्लेख किया गया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन राजा की रानियों ने राजा के साथ डटकर युद्ध किया है।
वे अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहती हैं। तो इसलिए हमारे साहित्य में पुरुष शौर्य के साथ नारी वीरता का भी यहां भी उल्लेख मिलता है। अगले तथ्य की ओर देखें तो यहां इस साहित्य में हमें दिखाई देता है, राजस्थानी वीर साहित्य में यहां लोक संस्कृति की रक्षा हुई है, की रक्षा की गई है। लोक संस्कृति रक्षा के लिए हमारे जो बहुत पंचवीर हुए हैं, पाबू जी हैं, तेजा जी हैं, रामदेव जी हैं, ये सारे जो हमारे बड़े बड़े जो देव हुए हैं, पंचवीर हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। और ये अपने ऐसी सुंदर कृत्य के कारण ये देव रूप में आज भी हमारे लिए पूजनीय बने हुए हैं। तो लोक संस्कृति की रक्षा राजस्थानी साहित्य में हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। यहां के कवि देखिए कौन कौन से कवि प्रसिद्ध रहे हैं। कवि बांकीदास, दुर्सा आड़ा, सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह बारठ, आदि कवियों ने अपनी वाणी से इस संस्कृति को, इस वीरता की संस्कृति को बहुत ही आगे तक पहुंचाया है। यहां सहल जी कहना चाहते हैं कि इन कवियों ने, कवि बांकीदास हो, दुर्साजी आड़ा हो, सूर्यमल मिश्रण हो, केसरी सिंह बारठ हो, इन कवियों की जो वाणी है वह वीरता से भरी हुई है, संस्कृति को रक्षित करने वाली है, राजस्थान के वीरों के शौर्य और साहस को प्रदर्शित करने वाली इनकी वाणी रही है। तो इन्होंने राजस्थानी साहित्य को बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यहां हमें इस साहित्य में राष्ट्रीयता की रक्षा की प्रवृत्ति दिखाई देती है कि यहां राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीरतापूर्ण कार्य हुए हैं। तो इसलिए यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो साहित्य है वो किससे परिपूर्ण है, हम दोबारा एक बार तथ्यों पर देख लेते हैं। तो यहाँ के साहित्य में हमें क्या मिलता है, वीरता, शौर्य, साहस का साहित्य है, रणभूमि को गौरवान्वित करते हैं, पुरुष शौर्य के साथ नारी वीरता का भी यहाँ उल्लेख किया गया है, लोक संस्कृति की रक्षा हुई है। और ये जो कवि हैं इन्होंने अपने काव्य से, अपनी वाणी से लोगों में वीरता और साहस के गुण जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। और राष्ट्रता की रक्षा हमारे इस राजस्थानी साहित्य में हमें दिखाई देती है। साथ ही यह जो राजस्थानी साहित्य है यह केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी यह चर्चा का विषय बना रहा है। रानियों के द्वारा किए हुए जौहर उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य जौहर करना और अपने मान सम्मान की रक्षा करना, शत्रु पक्ष को निर्बल बनाना, यह कार्य अन्य हमें कहीं किसी संस्कृति में दिखाई नहीं देते जो हमें राजस्थानी संस्कृति में जिसके दर्शन होते हैं। तो यहां इन तथ्यों के आधार पर देखते हैं तो राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना किस प्रकार से उल्लेखित हुई है, वीरता के रूप में हुई है, रणभूमि को गौरवान्वित करने के रूप में हुई है, पुरुष शौर्य के साथ नारी का भी उल्लेख हुआ है, नारी वीरता का है, लोक संस्कृति की रक्षा के लिए हुई है, इन कवियों के द्वारा हुई है, और राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए यहां हमें इस साहित्य में ये सभी गुण हमें दिखाई देते हैं। तो ये छोटा सा निबंध है और इस छोटे से निबंध में हमें ये प्रश्न जो हमारा बनता है कि राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किस प्रकार से हमें दिखाई देता है, किस प्रकार से इसका उल्लेख हमें हुआ है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम इनका उल्लेख कर सकते हैं और इसको प्रश्न के तौर पर इसको समझने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो एक छोटा सा निबंध है अपना जिसमें राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किया गया है। अब अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम निबंधों से आगे निकलकर हम संस्मरण और रेखा चित्र की ओर बढ़ेंगे। तो जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें रेखा चित्र और संस्मरण की ओर हम अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।